हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या फिर किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी करें या फिर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने हिंदी की 6 क्लासेज को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग 7वां क्लास करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता? ए, भाषा नियमों में विस्तार को, बी, भाषा अनुकरण करने को, सी, समृद्ध भाषा परिवेश को, डी, भाषा नियमों में परिवर्तन को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भाषा अनुकरण करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है? ए, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बी, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, सी, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, डी, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? फ्रेंड्स, मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं आपके सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। ऑप्शन ए है, जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिलें, बी, जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, सी, जहां भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो, डी, दीवारों पर शक्तियाँ लिखी हों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती? ए, अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना, बी, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, सी, भाषा का व्याकरण सीखना, डी, मन की बात कहना सुनना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मन की बात कहना सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? ए, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, बी, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, सी, सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना, डी, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ए, उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता, बी, अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते, सी, उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है, डी, उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं? ए, कहानी कथन और श्रुतलेख, बी, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, सी, भूमिका निर्वाह रोल प्ले और समाचार वाचन, डी, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते? ए, यदि तो वाले प्रश्न, बी, पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न, सी, क्यों कैसे वाले प्रश्न, डी, क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यदि तो वाले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है? ए, पाठ में से 4 संज्ञा शब्द छांटिए, बी, कहानी को दोहराइए, सी, याद की गई कविता सुनाइए, डी, किसी दृश्य का वर्णन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी दृश्य का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है। यह समस्या किससे संबंधित है? ए डिसलेक्सिया, बी डिस्ग्राफिया, सी डिसकैल्कुलिया, डी डिसलेक्सिया। तो यह संबंधित है डिस्ग्राफिया से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। हिंदी भाषा के इन अभ्यासों का क्या उद्देश्य है? ए पाठ को अपने अनुभव संसार से जोड़ने के अवसर देना और बहुभाषिकता को पोषित करना। बी बच्चों की भाषा को कक्षा में स्थान देते हुए यह जानना कि क्या वे अपनी भाषा में लिख सकते हैं। सी बच्चों को फूलों और उनके महक के बारे में विस्तृत जानकारी देना। बी बच्चों से यह जानना कि कितने फूलों के नाम जानते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाठ को अपने अनुभव संसार से जोड़ने के अवसर देना और बहुभाषिकता को पोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? ए राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब ना देना पड़े। बी राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता। सी यह राहुल की आदत है। डी राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे ए केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, बी केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, सी अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, डी केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? ए लिपि से परिचय, बी बारह घड़ी से परिचय, सी वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, डी संयुक्ताक्षरों की पहचान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिपि से परिचय। लिपि से परिचय के अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। ए बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, बी बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, सी विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, डी कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, बी भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सी भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित हैं, डी भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है, बी बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे, सी बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, डी बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालयों में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। ए बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, बी बच्चों में सुनकर दोहराने की प्रवृत्ति का आदत का विकास, सी बच्चों की अनुशासन में रखना, डी बच्चों का मनोरंजन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश है। ए सहायक, बी बाधक, सी निरर्थक, डी अनुपयोगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिकता ए
भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है। बी, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। सी, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। डी, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। ए, त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। बी, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। सी, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। डी, त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। ए, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। बी, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना। सी, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना। डी, गृह कार्य की सामग्री जुटाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बच्चे को अभिव्यक्ति के अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार ए, पूर्णतः सही है। बी, अंशतः सही है। डी, सी, पूर्णतः गलत है। डी, निराधार है। तो यह विचार पूर्णतः सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ए, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। बी, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। सी, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। डी, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। ए, अवलोकन। बी, पोर्टफोलियो। सी, जांच-सूखी। डी, लिखित परीक्षा। तो उसने यह जानकारी दी फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, पोर्टफोलियो के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। ए, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बी, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। सी, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। डी, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मिनट फ्रेंड्स, जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, बी वाला गलत होगा। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। ए, जो बहुत छोटी हो। बी, जिसमें बहुत सारे पात्र हों। डी, जिसमें 2 ही पात्र हों। डी, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं का वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। ए, घटना वर्णन करना। बी, कहानी को शब्दशः दोहराना। सी, कहानी को अपनी भाषा में कहना। डी, चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना। तो सबसे कम प्रभावी होगा कहानी को शब्दशः दोहराना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है। उसे लिखने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या से संबंधित है। ए, डिस्ग्राफिया। बी, डिस्कैल्कुलिया। सी, दृष्टिबाधिता। डी, डिसलेक्सिया। तो उसकी समस्या संबंधित है डिस्ग्राफिया से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके डैश दायरे में आता हो। ए, संज्ञानात्मक। बी, सामाजिक। सी, भावनात्मक। डी, सांस्कृतिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संज्ञानात्मक, जो उसके संज्ञानात्मक दायरे में आता हो।
फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।